वहां तक आपके कौन से टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेटा ये एक ऐसा चैप्टर है जो बोर्ड वालों का बहुत ही ज्यादा फेवरेट है, इसको तो लिख लो बेटा, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपके जो बाकी टॉपिक है वहां से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम बात कर लें कि भाई अंतर वाले क्वेश्चन शॉर्ट में कौन से आते हैं, तो हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं गाइस। तो स्टार्ट करते हैं बेटा जी आज के सेशन को। एंड सेशन बेटा जी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बेटा जी आज के सेशन में आप जानोगे कि आखिर बायो कैसे कौन से टॉपिक है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको गलती से नहीं छोड़ने हैं। अब देखो टॉपिक तो बायो में बहुत सारे हैं, टॉप हर बच्चा करना चाहता है, लेकिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा कि भाई अभी तो टाइम बहुत कम बचा है कि हम कौन से टॉपिक को पढ़ें। तो सबसे पहली चीज, अगर सेशन मिस किया तो तुम बहुत सारी इंफॉर्मेशन को मिस कर दोगे। तुम्हें इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी बायो में हो जाते हैं बेटा जी 6 चैप्टर, जिसमें से मैं सिर्फ आपको बताऊंगी 5 चैप्टर जो हैं, क्योंकि लास्ट वाला जो चैप्टर है उसमें से इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, तो आपके जो 5 चैप्टर हैं यानी कि हमारा पर्यावरण तक, वहां तक आपके कौन से टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहां से आपको वो टॉपिक को छोड़ के गलती से नहीं जाना है जो शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन को बनाते हैं। तो बिना देर करे शुरू करते हैं। ठीक है बेटा जी, यहाँ पे चलिए सबसे पहले बेटा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, एंड बेटा हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है कौन सा? जैव प्रक्रम। बेटा ये एक ऐसा चैप्टर है जो बोर्ड वालों का बहुत ही ज्यादा फेवरेट है ना, तो इसको तुम्हें गलती से छोड़ना ही नहीं है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होते कौन से हैं, तो बेटा ये वाला आप देख पा रहे हो यहाँ पे, चलिए देख लेते हैं फिर। तो यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, जहां पे आपका बेसिकली आ जाता है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, ये क्वेश्चन जितने टॉपिक आज की क्लास में मैं आपको बता रही हूं, ये तुम्हें बेटा गलती से नहीं छोड़ना है। इसको तो लिख लो बेटा, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब यहां से प्रकाश संश्लेषण आता ही आता है। इसके बाद आपका जो टॉपिक बनता है इंपॉर्टेंट, वो बनता है मानव पाचन तंत्र। एंड ये बेटा जी आपका आता है लॉन्ग क्वेश्चन में, ये बनता है शॉर्ट में। ऐसा नहीं है बट कि यहां से सिर्फ और सिर्फ आपका शॉर्ट ही बने, ये कभी कभी लॉन्ग में भी आ जाता है। तो ये अगर हम इस स्लाइड की बात करें, इस स्लाइड पे ये दो टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से आपके जो बाकी टॉपिक है वहां से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, और टॉपिक पढ़ लोगे तो ऑब्जेक्टिव वैसे ही कर लोगे, है ना। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर लेते हैं, नेक्स्ट आ जाता है बेटा हमारा एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि है पौधों में श्वसन, जहां पर रंध्रों के बारे में पूछा जाता है। तो अगर आपने बेटा जी यहां पर ये चीज अभी भी मिस करी हुई है तो प्लीज इसको बिल्कुल भी मिस मत करना, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। देन अगर हम बात कर लेते हैं बेटा यहां पर धमनी शिरा में अंतर। अगर हम बात कर लें कि भाई अंतर वाले क्वेश्चन शॉर्ट में कौन से आते हैं, तो ये आ जाता है धमनी और शिरा में अंतर बताओ। ठीक है, धमनी शिरा में अंतर के साथ साथ यहां से या तो ये क्वेश्चन बनता है या फिर बेटा जी आपका क्वेश्चन बनता है रुधिर और लसिका में अंतर। यहां से ये क्वेश्चन शॉर्ट में 100% आते हैं, तो ये टॉपिक तुम्हें यहां से नहीं छोड़ने हैं। ठीक है, अभी अगर आप मानव पाचन तंत्र को लॉन्ग के लिए रेडी कर लोगे तो आपका यहाँ पे हृदय, देखो आपको पता, आपको चॉइस मिल जाएगी, है ना। तो यहाँ पे याद रखना कि हृदय और मानव पाचन तंत्र दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हम दोनों को देखें तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड में वो है पाचन तंत्र वाला। ठीक है, आगे की बात कर लेते हैं। दोहरा परिसंचरण तंत्र भी एक मतलब लाइक डेफिनेशन के फॉर्म में पूछ सकते हैं कि क्या होता है। ओके इसी के साथ अगर हम लोग बात कर लेते हैं नेफ्रॉन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एंड बहुत बार बेटा जी एग्जाम में आया है। तो इस चैप्टर के, देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि बेटा आपके ये चैप्टर है, इस चैप्टर में ये टॉपिक है, लेकिन आज के इस सेशन में मैं आपको ये बता रही हूँ कि बेटा सारे चैप्टर के ये टॉपिक तो है ही, लेकिन इसमें कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बेटा जी यहां से एक बार जल्दी से देख लो। फर्स्ट चैप्टर में आपका सबसे पहले आ जाता है यहाँ पे, अगर हम लोग बात कर लेते हैं पौधों में पोषण, यानी कि बेटा जी प्रकाश संश्लेषण, ये वाला आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, सेकंड की अगर हम लोग बात कर लेते हैं मानव पाचन तंत्र, ये तुम्हें नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट आ जाओ पौधों में श्वसन वाले को नहीं छोड़ के जाना है, जहां पे रंध्रों की बात होती है, यानी कि रंध्रों का खुलना और बंद होना।
फिर आ जाता है धमनी और शिरा में अंतर, देन आ जाता है रुधिर और लसिका में अंतर। ठीक है, यहां से ये शॉर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट नेफ्रॉन, गलती से नहीं छोड़ना है। बात करते हैं बेटा जी सेकंड चैप्टर की। सेकंड चैप्टर में तंत्रिका कोशिका की संरचना बहुत बार एग्जाम में आया है एंड इस बार भी आपको मिलेगा 100%। देन प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती चाप मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। आगे आ जाइए, नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे अगर हम बात करें, देखो पादपों में गति से आएंगे कि प्रकाशानुवर्तन क्या होता है, इस टाइप से क्वेश्चन। पादप हार्मोन में उनके हार्मोन के नाम और काम पूछे जाएंगे। ठीक है, अंतःस्रावी तंत्र में भी ग्रंथियां होंगी एंड साथ ही साथ यहाँ पे उनके हार्मोन पूछे जाते हैं कि भाई कौन सी जो ग्रंथि है वो कौन सी हार्मोन को स्रावित करती है। बात करते हैं नेक्स्ट, जीव जनन कैसे करते हैं। तो बेटा यहाँ पे देखो जनन की परिभाषा आ जाती है, लैंगिक अलैंगिक जनन में अंतर भी पूछ सकते हैं, लेकिन ये जो टॉपिक आप देख रहे हो पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, यहां से बनते हैं तुम्हारे दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, पहला पुष्प और उसके सभी भाग, लॉन्ग में भी आता है शॉर्ट में भी आता है। परागण को अलग से क्वेश्चन बना के भी दे देते हैं एंड यहीं से क्वेश्चन बनता है कि पुष्पीय पादपों में निषेचन किस प्रकार होता है। यहाँ पे परागण बताना है, देन निषेचन कैसे हो रहा है वो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, और यहीं से परागण को वो अलग तरीके से पूछ सकते हैं कि भाई परागण किसे कहते हैं बताओ, या फिर स्व परागण पर परागण में क्या अंतर है। इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो ये टॉपिक इसी के अंडर ये दोनों आ जाते हैं। तो भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। ठीक है, आगे की बात करें, नर मादा जनन तंत्र, मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ बेटा ये आप पढ़ लो, ठीक है, प्रैक्टिस कर लो, लेकिन एग्जाम में अगर तुम्हें वहां पे चॉइस मिल जाए, ठीक है, तो बेटा प्लीज इसको मत करना, क्योंकि बच्चे यहाँ पे आप लिख लोगे लेकिन जब बारी आती है डायग्राम बनाने की तो आपके नंबर कट सकते हैं, है ना। अगर आपको डायग्राम बनाना बहुत अच्छे से आते तो बिल्कुल अटेम्प्ट करके आओ, अगर नहीं आते तो प्लीज बिल्कुल भी मत बनाना। ठीक है, अलैंगिक जनन में आपसे यहाँ पे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि किसमें कौन सी विधि के जरिए जनन की क्रिया हो रही है, जनन स्वास्थ्य। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आ जाती है बस। तो इस चैप्टर का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं आनुवांशिकता एवं जैव विकास में। तो बेटा यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आखिर मेंडल ने मटर के पौधे का चयन क्यों किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका लैमार्कवाद और डार्विनवाद, और दूसरा आ जाता है यहाँ पे लिंग निर्धारण। इस चैप्टर के ये तीन टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। आगे की बात कर लेते हैं हमारा पर्यावरण। तो बेटा यहाँ पे पारितंत्र के घटक से क्वेश्चन बनता है, क्लियर। तो पारितंत्र के जो घटक हैं आपको ये करने हैं। एंड इसी के साथ यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लेते हैं आहार श्रृंखला, ठीक है, आहार श्रृंखला एवं आपका आहार जाल। ठीक है, ये नाम थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि दिख नहीं रहा है बच्चों को। ठीक है, यहाँ पे पेन वगैरह है इसलिए तो मैं लिख देती हूँ आहार श्रृंखला एवं आहार जाल। इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आएंगे वो यही आते हैं, क्लियर। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें एक टॉपिक जो कि पूछ सकते हैं तो ओजोन परत को पूछ लेते हैं, जैव आवर्धन वो एक नंबर में पूछ लेते हैं आपसे। ठीक है, बस। और कचरा प्रबंधन की विधियां एग्जाम में पूछा जाता है, बट ऐसा नहीं है कि बार बार रिपीट पर आया है। तो ये जो टॉपिक मैंने तुम्हें बताए हैं, अब अगर हम बात करें प्राकृतिक संसाधन वाले चैप्टर की, वो चैप्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर तुम उसे नहीं भी करोगे तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है, बट चैप्टर को पढ़ के जरूर जाना ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लो, है ना। एंड वहां से सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है जो आता है एग्जाम में, वरना उस चैप्टर से बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं। तो ये 5 चैप्टर है और इसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में यहाँ पर है, तो आपको ऐसे ही पढ़ने हैं। पर्यावरण वाला चैप्टर बहुत ही छोटा सा है, ठीक है, तो आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि जो भी चैप्टर है, जो टॉपिक मैंने बताए, इनको तो तुम्हें गलती से छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है बेटा जी, चलिए तो हम मिलेंगे हमारी क्लास में। तो आपको बस एक काम करना है, हमारी क्लास को मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। एंड जो भी क्लासेस आ रही हैं, जो सेशन आ रहे हैं, उनको देखो कि मैम क्या बता रहे हैं, और जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो सके, चाहे तुमने एक क्वेश्चन को 10-20 बार कर लिया और 85 बार भी तुम्हें करना है, जब तक तुम्हारे एग्जाम नहीं हो जाते बेटा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना है। मिलते हैं अपनी क्लासेस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल बच्चा पार्टी।